Hello students, welcome you all BSG online classes. Today we shall study the second part of our lesson, The Inventor Who Kept His Promise. प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस अर्थात वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old, कि एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया जब वह मात्र 8 साल का था। बिकॉज हिज टीचर थॉट हिम स्टूपिड एंड नॉटी, क्योंकि उसकी अध्यापिका ने सोचा कि वो लड़का मूर्ख और शरारती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि कहा गया है कि वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग अ बर्ड। वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह, ही वाज वाचिंग वह ध्यान से देख रहा था, वॉच मीन्स देखना, अ बर्ड एक चिड़िया को। एक सुबह वह एक चिड़िया को ध्यान से देख रहा था। प्रेजेंट का पास्ट का न्यूस टेंस है, वाजबर मुक्रिया में आईएनजी। एक सुबह वह एक चिड़िया को ध्यान से देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बिक एंड फ्लू अवे। कहा गया कि इट का मतलब कौन, वह का मतलब वह चिड़िया। पशु पक्षियों के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। तो कहा गया इट फ्लू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्लाई फ्लू फ्लोन क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर जमीन पर आई, वह उड़ करके नीचे जमीन पर आई और क्या की, पिक्ड अप और उठाई, क्या उठाई, अ फ्यू वर्म्स कुछ कीड़े मकोड़ों को। कहाँ, इन इट्स बिक अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे और उड़ गई। कहा गया है कि एक सुबह वह एक चिड़िया को ध्यान से देख रहा था। वह चिड़िया वह उड़ करके जमीन पर आई, अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाई और उड़ गई। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, यह बालक एडिसन को एक विचार दिया। कौन विचार दिया? चिड़िया का आना, अपने चोंच में कीड़े मकोड़ों को उठाना और उड़ जाना, यानी यह बात बालक एडिसन को एक विचार दिया। बच्चों, कहा गया है द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म्स। चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों को खाती है। एबल टू फ्लाई मतलब उड़ सकती है। एबल का प्रयोग बच्चों कैन के स्थान पर भी किया जाता है, जिसका मतलब सकना होता है। तो चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि वह, इट मतलब वह कौन, चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है, इंडेफिनिट टेंस। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स, मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स। आदमी भी उड़ सकता है यदि वर्म्स कीड़े मकोड़ों को खाए। एडिसन के दिमाग में क्या बात आती है? कहता है कि चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि वो वर्म्स कीड़े मकोड़ों को खाती है। आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा, अर्थात वह मन ही मन कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू ट्राई आजमाना, द एक्सपेरिमेंट उस प्रयोग को, ऑन समवन किसी के ऊपर, वह इस प्रयोग को किसी के ऊपर आजमाना चाहता था। क्या कहा गया है? ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी पर ट्राई करना चाहता था, किसी पर आजमाना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर। कहा गया है कि ही काट होल्ड, कैच का सेकेंड फॉर्म काट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही काट होल्ड अ फ्यू वर्म्स, वह कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके लाया। क्या किया? वह कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके लाया। बीट मतलब कूटा पीसा, बीट मतलब यहाँ पर क्या होगा, कूटना पीसना। बीट कूटा पीसा, देम उन्हें, इनटू पल्प उन्हें कूट पीस कर क्या किया, पल्प बना दिया, यानी लुगदी बना दिया। उन्हें कूट पीस करके एक लुगदी बना दिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिक्स कर दिया, अर्थात मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, ही टुक मतलब वह दिया, द मिक्सचर
उस मिश्रण को टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी की लड़की को। बच्चों वह क्या किया, वह उस मिश्रण को एक नौकरानी की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, कहा कि यह गजब का मिश्रण है, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, यदि तुम इसको पी लोगी तो तुम चिड़िए की तरह उड़ सकती हो। क्या कहा एडिसन कि यदि तुम इसको पी लोगी तो तुम चिड़िए की तरह उड़ सकती हो। कमान ड्रिंक इट एंड सी, आओ आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर गई। यहाँ पर द पुअर का मतलब बेचारी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिलीव मीन्स विश्वास करना। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर गई। एंड ड्रिंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी ली। वेल शी डिडंट फ्लाई बट फेल इल, तो वह उड़ी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। फॉल इल मीन्स बीमार पड़ना होता है, सेकेंड फॉर्म में फेल इल। तो वह उड़ी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। यंग एडिसन्स मदर, बालक एडिसन की माँ, वार्नड चेतावनी दी, हिम उसे, नॉट टू डू न करने के लिए, सच ऐसे, सीली मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग। बालक एडिसन की माँ उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। आगे कहा गया है कि वंस ही वॉज गोइंग टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। क्या कहा गया है, वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया, यानी मुर्गी पालन फार्म गया। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालने वाले फार्म के पास गया। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ उसने एक मुर्गी देखा। क्या देखा, वहाँ उसने एक मुर्गी देखा। क्या कहा गया है, एक बार वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया, वहाँ वह इसने क्या देखा, एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट का प्रयोग मुर्गी के लिए आया है। बताए थे हम कि जीव जंतुओं, निर्जीव चीज़ों के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग होता है। वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, ही मीन्स वह, आस्क मीन्स पूछा, हिज मदर अपनी माँ से, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और वह उत्तर दी। कहा गया है कि वह उत्तर दी। द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, क्या उत्तर दी माँ कि द hen, वह मुर्गी, इज हैचिंग, से रही है, इट्स एग्स मीन्स अपने अंडों को। उसकी माँ क्या उत्तर दी कि वह मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, चिकन्स चूजे, विल कम आउट बाहर आएंगे, एग्स मीन्स अंडों से। कुछ समय बाद अंडों से चूजे बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैज एग्स, मैं क्यों नहीं अंडों को से सकता। थॉट यंग एडिसन, बालक एडिसन सोचा। क्या बालक एडिसन सोचता है कि मैं क्यों नहीं अंडों को से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, ही गॉट, गेट मीन्स लाना होता है, कई अर्थ होता है प्राप्त करना, पहुंचना। तो यहाँ पर होगा वह लाया, अगली सुबह वह लाया, अ डजन एग्स, एक दर्जन अंडे। अगली सुबह वह एक दर्जन अंडे लाया। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। सिट का सेकेंड फॉर्म सैट, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह गॉट अप, उठा, खड़ा हुआ। कुछ समय बाद वह खड़ा हुआ। बट लेकिन
ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई चूजा नहीं मिला। कुछ समय बाद वह खड़ा हुआ, लेकिन उसे कोई चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट्स, वह केवल अंडों को, स्मैश्ड मीन्स तोड़ फोड़ दिया था, वह केवल अंडों को तोड़ फोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड और ख़राब कर दिया था, हिज शॉट्स अपने नेकर को, शॉट्स मीन्स नेकर। वह क्या कहा गया है कि वह केवल अंडों को तोड़ फोड़ दिया था और अपने नेकर को खराब कर दिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन वह अपनी माता से गुड बीटिंग खाया, यानी खूब पिटाई खाया। क्या कहा गया है? उस दिन वह अपनी माता से खूब पिटाई खाया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहा गया कि अ रियली फनी बॉय वाजंट ही, क्या वास्तव में वह एक विचित्र लड़का नहीं था? फनी मीन्स विचित्र, फनी मीन्स मजाकिया, दोनों होता है। रियली मीन्स एक्चुअली, वास्तव में। क्या वास्तव में वह एक विचित्र लड़का नहीं था? He failed in all these experiments, but he had learned something from them. He failed, वह फेल हो गया था, अर्थात असफल हो गया था। In all these experiments, इन सभी प्रयोगों में, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था। But he had learned something from them, लेकिन वह उनसे कुछ सीखा था। Something means कुछ, from them means उनसे। वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था, लेकिन वह उनसे कुछ सीखा था। He had learned that his ideas were wrong. He had learned, वह सीखा था, past perfect tense है, वह सीखा था कि उसके विचार गलत हैं। क्या सीखा था? वह सीखा था कि उसके विचार गलत हैं। He was fond of books. He was fond of books. Fond of means शौकीन, वह किताबों का शौकीन था। क्या कहा गया है? वह किताबों का शौकीन था। And read quite a lot of them, और a lot of them, और उनमें से बहुत सी किताबों को पढ़ चुका था, और बहुत सी किताबों को पढ़ चुका था। कहा गया है he was fond of books, वह किताबों का शौकीन था और बहुत सी किताबों को पूरी तरह से पढ़ चुका था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता प्रत्येक किताब के लिए उसे 25 सेंट देते थे जो पढ़ता था। उसके पिता उसे प्रत्येक किताब जो वह पढ़ता था उसके लिए 25 सेंट देते थे। He read widely with the pocket money he got. जो पॉकेट मनी, जो जेब खर्च वह पाता था, वह उससे विस्तार पूर्वक पढ़ता था। पास्ट डिफरेंट टेंस है, रेड। वह अपने पॉकेट मनी से वाइडली यानी व्यापक रूप से विस्तार पूर्वक पढ़ता था। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। ही बॉट, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, वह खरीदा मोर बुक्स और किताबों को, एंड सेटअप और स्थापित कर दिया, स्मॉल लेबोरेटरी एक छोटी सी प्रयोगशाला। वह और अधिक किताबों को खरीदा और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर दिया। सेटअप मीन्स स्थापित करना। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसकी माता उसे इनकरेज करती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी, उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करती थी इन एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती थी और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको पूरी तरह से आप बढ़िया से पढ़ लेंगे और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।